है कि मेरे परिवार को बख्श दो। इस अपराधी का नाम है अतीक अहमद। अतीक अहमद डर का सबसे बड़ा व्यापारी है और उसके जैसे जो अपराधी होते हैं वो अपने आप को डॉन कहलवाना पसंद करते हैं। लेकिन आज इस डरे हुए डॉन की ऐसी दयनीय स्थिति देखकर उन परिवारों को बहुत तसल्ली मिली होगी जिन्हें इसने बर्बाद किया है। उन लोगों को बहुत संतोष मिला होगा जिन्होंने कभी ना कभी इस डॉन के अत्याचारों को सहा है। आज जब उत्तर प्रदेश की पुलिस इस अपराधी को गुजरात की साबरमती जेल से प्रयागराज की नैनी सेंट्रल जेल लेकर जा रही थी तो उस दौरान अतीक अहमद ने कहा कि सरकार उसे तो मिट्टी में मिला चुकी है लेकिन अब उसके परिवार को कम से कम छोड़ दे। सोचिए, कानून की धज्जियां उड़ाने वाले अतीक अहमद की आंखों में आज कानून का डर आपको साफ दिखाई दे रहा है। उसकी जुबान डर से कांप रही है और इससे यह पता चलता है कि कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। कानून शुरुआत में अंधा जरूर दिखता है और यह भी कहा जाता है कि कानून अपना वक्त लेता है, अपना समय लेता है, लेकिन कानून के ये लंबे हाथ जब अपराधी की गर्दन तक पहुंचते हैं तो उसके बाद अपराधी की क्या हालत होती है यह आज आपको देखना चाहिए। और इसे अतीक अहमद जैसे अपराधियों तक पहुंचने में कानून को थोड़ा समय तो जरूर लग जाता है, लेकिन एक ना एक दिन कानून के हाथ ऐसे अपराधियों तक पहुंच ही जाते हैं। और जब ऐसा होता है तब क्या होता है, कैसे इन अपराधियों की अकड़ निकल जाती है, वो आज आप इस वीडियो में देखिए। अशरफ को ला रहे हैं, अशरफ को अभी अशरफ भी साथ में आ रहे हैं, ला रहे होंगे। हम आपके जरिए गवर्नमेंट से कहना चाहते हैं कि बिल्कुल मट्टी में मिल गए हैं। अब हमारे औरतों को, बच्चों को परेशान न करें। आपने माफियागिरी करी क्यों थी? नहीं, माफियागिरी खत्म हो गई। करी थी ना। कहाँ है असद? कहाँ है असद? कहाँ है कौन? असद कहाँ है? मैं क्या जानूं, मैं जेल में हूँ। शहीसा कहाँ है? तो आज वही अतीक अहमद जो अपने दुश्मनों को छोड़ता नहीं था, आम लोगों को डरा कर रखता था, जिसका खौफ चारों तरफ था, आज आप देखिए उसकी क्या स्थिति है। मैं चाहूँगा आप एक बार फिर से उसका ये बयान सुनिए। आज वो सरकार से क्या अपील कर रहा है। आज जो लोग उसके शिकार हुए हैं, जिन्होंने इस अपराधी के खौफ को देखा है, उन दिनों को देखा है, उन्हें आज इसकी ये बात फिर से सुननी चाहिए। और कैसे इसकी आवाज़ कांप रही है आज, कैसे इसकी आंखों में खौफ है और डर के मारे इसकी जुबान कांपती है, आज आप खुद देखिए। अशरफ को ला रहे हैं, अशरफ को अभी अशरफ भी साथ में आ रहे हैं, ला रहे होंगे। हम आपके जरिए गवर्नमेंट से कहना चाहते हैं कि बिल्कुल मट्टी में मिल गए हैं। अब हमारे औरतों को, बच्चों को परेशान न करें। आपने माफियागिरी करी क्यों थी? नहीं, माफियागिरी खत्म हो गई। करी थी ना। कहाँ है असद? कहाँ है असद? कहाँ है कौन? असद कहाँ है? मैं क्या जानूं, मैं जेल में हूँ। शहीसा कहाँ है? तो अब ये कह रहा है कि मैं तो मिट्टी में मिल चुका हूं, अब हमारे घर की औरतों को और बच्चों को परेशान ना करें। लेकिन दूसरे के घरों की औरतों को परेशान करते समय इसने कभी नहीं सोचा, दूसरे के बच्चों को परेशान करते समय इसने ये बात कभी नहीं सोची, दूसरे परिवारों को बर्बाद करते समय इसने ये बात कभी नहीं सोची, गोली चलाने से पहले इसने ये बातें कभी नहीं सोची। हर अपराधी की एक एक्सपायरी डेट होती है और आज ये वीडियो देखकर मैं समझता हूँ कि आम जनता को तो एक संदेश जाएगा ही, लेकिन अपराधियों को भी ये समझ लेना चाहिए कि एक ना एक दिन उनका अंत ज़रूर होता है। हर अपराधी का दिन आता है। पिछले 15 दिनों में ये दूसरी बार है जब अतीक अहमद को गुजरात की साबरमती जेल से प्रयागराज की नैनी सेंट्रल जेल लाया गया है। और इस बार अतीक अहमद को प्रयागराज लाने का कारण यह है कि अदालत ने उसे हत्या के एक मामले में कोर्ट में पेश करने के लिए कहा है। और यह वही मामला है जिसमें इसी साल 24 फरवरी को उमेश पाल नाम के एक व्यक्ति की खुलेआम उसके घर के सामने बीच सड़क पर हत्या कर दी गई थी। और यह हत्या इसी अतीक अहमद ने कराई थी जो थोड़ी देर पहले सरकार से कह रहा था कि मेरे परिवार की औरतों और बच्चों को परेशान न किया जाए। वही अतीक अहमद, उसी ने यह हत्या करवाई थी। उमेश पाल राजू पाल हत्याकांड का मुख्य गवाह था और अतीक अहमद को डर था कि अगर उसने गवाही दे दी तो अतीक अहमद फंस जाएगा और इसीलिए अतीक अहमद ने उमेश पाल की हत्या करवा दी। लेकिन समय का चक्र देखिए कि लोगों की हत्या करने वाले आज इसी अपराधी को यह डर सता रहा है कि कहीं उसकी गाड़ी पलट ना जाए, कहीं उत्तर प्रदेश की पुलिस रास्ते में उसका एनकाउंटर ना कर दे, कहीं ये सफ़र उसका आखिरी सफ़र ना हो।
उत्तर प्रदेश की पुलिस ने अतीक अहमद को गुजरात की साबरमती जेल से प्रयागराज की सेंट्रल जेल में शिफ्ट करने के लिए लगभग 24 घंटे का सफर तय किया है और यह सफर सड़क मार्ग से पूरा हुआ जो 1270 किलोमीटर का था। और इस पूरे सफर के दौरान अतीक अहमद भीगी बिल्ली की तरह उस गाड़ी में बैठा रहा, डर के मारे, और उसे हर पल यह लग रहा था कि कहीं ये क्षण उसके जीवन का आखिरी क्षण ना हो। हर पल उसको लगता था कि कहीं गाड़ी पलट ना जाए और कहीं रास्ते में उसका एनकाउंटर ना हो जाए। पुलिस का काफिला जहां भी रुका वहां अतीक अहमद लगातार मीडिया से बात कर रहा था और आज उसने मीडिया को भी धन्यवाद दिया और कहा कि अगर मीडिया ना होता तो शायद वो आज जिंदा ही ना होता। और आज आप भी ये बात सोचिए कि इस पूरे मामले में मीडिया आखिर मदद किसकी कर रहा है? मीडिया पुलिस की मदद कर रहा है या मीडिया अतीक अहमद की मदद कर रहा है? आज पुलिस के जिस काफिले में अतीक अहमद को लाया गया उस काफिले से 2 गुना ज्यादा गाड़ियां न्यूज चैनल्स की थीं जो पुलिस के काफिले के आगे पीछे लगातार चल रही थी, लगातार अतीक अहमद का पीछा कर रही थीं। और कहीं ना कहीं अब मीडिया अतीक अहमद की एक तरह से मदद कर रहा है और इसलिए अतीक अहमद ने आज मीडिया को भी धन्यवाद दिया है और मीडिया के लिए यह सर्टिफिकेट अच्छा सर्टिफिकेट नहीं है। अतीक क्या कहोगे? क्या कहेंगे? आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अतीक आपको डर लग रहा है? डर लग रहा है क्या? इसीलिए तो कह रहा हूँ कि आप सबका शुक्रिया। आपको जान का खतरा है क्या? आपको डर लग रहा है? कोई डर लग रहा है आपको? हमारा परिवार पूरी तरह से बर्बाद हो गया। उमेश पाल परिवार के आधार है, क्या कहना है? उमेश पाल हत्याकांड क्या कहेंगे? क्या जानू भाई, जेल से साजिश रची गई थी आपके द्वारा, कह रहे हैं ना। हाँ। तो हम भी तो कह रहे हैं कि हम जेल से क्या अब आप सोचिए, अतीक अहमद एक ऐसा अपराधी है जिससे आम लोग तो घृणा करते हैं, नफरत करते हैं, क्योंकि इसने लंबे समय तक आम लोगों को बहुत सताया है, उन्हें परेशान किया है, सैकड़ों हजारों परिवारों को बर्बाद किया है। लेकिन अतीक अहमद को जब गुजरात की जेल से उत्तर प्रदेश की जेल में लाया जाता है तो न्यूज़ चैनल्स पर उसका लाइव टेलीकास्ट होता है। बड़ी संख्या में पत्रकार उसकी गाड़ी के पीछे दिन रात 1200 किलोमीटर का ये सफ़र, आना और जाना 2400 किलोमीटर के आसपास, 2500 किलोमीटर का ये सफ़र हुआ, आना और जाना। पिछली बार जब उसे लाया गया था तब भी मीडिया की तमाम गाड़ियां लगातार उसके आगे पीछे उसका लाइव टेलीकास्ट कर रही थी। अब अतीक अहमद रुका, अब उसने पानी पिया, अब उसने खाना खाया, अब यहां बैठा, अब वहां बैठा, अब ये कहा, अब वो कहा। और इस बार भी जब उसे लाया जा रहा है तो मीडिया 2400 घंटे का लाइव टेलीकास्ट उसे लेकर कर रहा है, जिससे अतीक अहमद को पूरे देश में मीडिया ने मशहूर कर दिया है। दूसरी एक बड़ी बात यह है कि अतीक अहमद को यह गलतफहमी हो रही है कि मीडिया की वजह से उसकी जान बच गई और आज इसीलिए वो मीडिया का धन्यवाद दे रहा है। अब मीडिया को भी यह देखना है कि मीडिया अतीक अहमद की मदद कर रहा है या पुलिस की मदद कर रहा है, और इस तरह के खतरनाक अपराधियों का इतना प्रोफाइल हाई कर देना, लगातार उनको इतनी पब्लिसिटी देना किस हद तक सही है, ये आज हमारे देश को भी सोचना होगा। लेकिन आज हमारा मकसद आपको ये रिपोर्ट दिखाने का ये है कि अतीक अहमद एक मामूली सा अपराधी है, एक डरपोक आदमी है। जब तक इसके हाथ में हथियार था, जब तक इसके आसपास इसके अपराधी थे, तब तक इसने लोगों को बहुत डराया, बहुत लोगों को परेशान किया। लेकिन जब इसके आसपास पुलिस आ गई, जब यह खुद पकड़ा गया, तब आपको समझ में आएगा कि अतीक अहमद कितना मामूली आदमी है, कितना डरपोक आदमी है और कैसे वो लगातार डर रहा है कि कहीं उसकी जान न चली जाए। अतीक अहमद को लगातार ये लगता है कि उसका एनकाउंटर हो जाएगा या फिर इस सफ़र में कहीं उसकी गाड़ी ना पलट जाए। और आपने देख लिया कि आज तो वो ये भी कह रहा है कि मैं तो मिट्टी में बर्बाद हो चुका हूँ, अब मेरे घर की महिलाओं को और मेरे बच्चों को छोड़ दीजिए, उन्हें परेशान मत कीजिए। आप सोचिए कि इतना खूंखार अपराधी आज हाथ जोड़कर देश की सरकार से क्या अपील कर रहा है। और हमारा मकसद आज आपको जो ये रिपोर्ट दिखाने का है वो यही है। अतीक अहमद एक ऐसा अपराधी है जिसने लोकतंत्र की खामियों का पूरा फायदा उठाया और ये फायदा उठाकर वो 5 बार विधानसभा का चुनाव जीता, 5 बार विधायक रहा और एक जमाने में देश की लोकसभा तक पहुंच गया। कितना बड़ा मजाक है लोकतंत्र का।
और ये देश की संसद में बैठता था। आप सोचिए इससे बड़ा लोकतंत्र का मजाक क्या होगा। और उस समय इसे गलतफहमी हो गई थी कि इसका कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। और यही वजह है कि अतीक अहमद ने खुद भी कई अपराध किए और इसके परिवार ने भी इन अपराधों में उसका पूरा साथ दिया। आज अतीक अहमद का पूरा परिवार कई आपराधिक मामलों में आरोपी है, जिनमें अकेले अतीक अहमद पर 100 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं, जिनमें 53 मामले अदालत में अब भी लंबित हैं। इसके अलावा उसके भाई अशरफ पर 53, उसकी पत्नी शाइस्ता परवीन पर 4, बेटे अली अहमद, उमर अहमद और असद अहमद पर भी कई मुकदमे हैं और इनमें से उसके 2 बेटे अब भी जेल में बंद हैं। यानी अतीक अहमद बड़ा आदमी नहीं है, बल्कि वो एक मामूली सा आदमी है जिसने अपराध और बेईमानी करके सिर्फ और सिर्फ भोली भाली जनता को सताया है, डराया है, लूटा है और हत्याएं की हैं। और अब उसके बुरे दिन आ चुके हैं। आज एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी ईडी ने प्रयागराज में अतीक अहमद के 15 ठिकानों पर छापा मारा, जिसमें 75 लाख रुपए कैश मिले, कुछ विदेशी मुद्रा मिली, 200 बैंक खातों की जानकारियां और उससे जुड़े दस्तावेज मिले, 50 शेल कंपनी और 100 से ज्यादा संपत्तियों के दस्तावेज इस रेड में ईडी ने जब्त किए हैं। सोचिए, जिस अतीक अहमद के पिता एक तांगा चलाते थे, वो अतीक अहमद बाद में इतना अमीर कैसे बना कि उसके पास आज बेहिसाब पैसा और संपत्तियां हैं। असल में हमारे समाज में यही परेशानी है। जब इस तरह के चोर, लुटेरे, डाकू पैसा कमा लेते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में चलने लगते हैं, बड़े बड़े बंगलों में रहने लगते हैं, तो हमारा समाज इन्हें बड़ा आदमी मान लेता है, इन्हें सलाम करने लगता है, इनसे दोस्ती करने के लिए हर वक्त इच्छुक रहता है। और फिर इन लोगों की दुकानें ऐसे ही चलती जाती हैं, इन लोगों की दुकानों का विस्तार ऐसे ही होता चला जाता है और इनकी हिम्मत इतनी बढ़ जाती है कि ये चुनाव तक जीत जाते हैं। और जिस दिन ये नेता चुनाव जीत कर नेता बनते हैं, उस दिन इन्हें लगता है कि सारे देश की पुलिस, राज्य की पुलिस, सरकारें सब इनकी जेब में हैं और ये जैसा चाहे वैसा कर सकते हैं। ये सब कुछ इस अपराधी ने बेईमानी से हासिल किया और दुख की बात यह है कि पिछली किसी भी सरकार में कभी इस अपराधी के खिलाफ ऐसी कोई कार्रवाई नहीं हुई जैसी आज हो रही है। अतीक अहमद ने पिछले 45 वर्षों में न जाने कितने अपराध किए और इस दौरान उत्तर प्रदेश में 15 से ज्यादा मुख्यमंत्री बदले, लेकिन कभी उसके खिलाफ किसी मामले में कोई बड़ा फैसला नहीं आया। और एक समय ऐसा भी था जब इलाहाबाद हाईकोर्ट के जजों ने उसके मामले में सुनवाई करने से खुद को ही अलग कर लिया था, क्योंकि ये सारे जज अतीक अहमद से डरे हुए थे। लेकिन अब ये अतीक अहमद खुद ही कितना डरा हुआ है आप देख सकते हैं। और इसका पूरा श्रेय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जाता है, जिनकी सरकार में दंगाई भी डरते हैं और अतीक अहमद जैसे अपराधियों की आंखों में भी आपको खौफ साफ नजर आता है और ये खौफ जनता देखना चाहती है। जो लोग पहले उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को दता बताते थे, आज आप देख रहे होंगे उनके सामने स्वयं के जान के लाले पड़ रहे हैं। जब कोर्ट उन्हें सजा सुनाती है तो उनकी पैंटें भी गीली होती हुई देखती है। जनता देखती है कि कैसे माफिया पहले जनता को तबाह करते थे, उद्योगपतियों को धमकी भेजते थे, व्यापारियों का अपहरण करते थे, और आज उनकी सब सिट्टी पिट्टी गुम है, सबके सामने जान के लाले पड़े हुए हैं। कानून का राज होगा, कानून के अलावा किसी को कानून के इधर कार्य करने की इजाजत कतई नहीं दी जाएगी। आज आपको यह भी पता होना चाहिए कि अतीक अहमद को गुजरात से प्रयागराज लाने और फिर प्रयागराज से वापस गुजरात की साबरमती जेल में शिफ्ट करने का जो खर्च है वो है 10 लाख रुपए। एक बार लाने ले जाने का खर्चा है 10 लाख रुपए। लेकिन हमारे देश के न्यूज़ चैनल्स को इस बात की चिंता है कि कहीं अतीक अहमद की इस दौरान गाड़ी ना पलट जाए, कहीं उसका एनकाउंटर ना हो जाए।